कह रहे सप्लाई और क्वांटिटी सप्लाइड तो अलग टर्म्स होती है. What is the difference? Supply refers to different quantities of a commodity that a producer is ready to sell at different levels of prices. For example, there is a supply of 5 units at 2 rupees, 10 units at 3 rupees, and so on. मतलब ये क्या है? ये सप्लाई है. क्या है ये? सप्लाई है. कह रहे 1 रुपए पे 0, 2 रुपए पे 5 रुपए. ये कलेक्टिवली इस पूरे इंफॉर्मेशन को बोलते हैं सप्लाई. क्या है ये पूरी इंफॉर्मेशन? सप्लाई. क्वांटिटी सप्लाइड, अगर आप एक लेवल की बात करें कि 4 रुपए पे आपकी सप्लाई क्या है, 4 रुपए पे जो 15 है उसको बोलते हैं क्वांटिटी सप्लाइड एट अ पर्टिकुलर प्राइस. डिफरेंट प्राइसेस पे कितनी क्वांटिटी सप्लाई करेंगे उसको कलेक्टिवली टर्म दिया जाता है कि आपकी सप्लाई क्या है. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सप्लाई? इट इज द लेवल ऑफ क्वांटिटी व्हिच अ प्रोड्यूसर इज विलिंग टू सप्लाई एट डिफरेंट प्राइसेस. उस पूरी इंफॉर्मेशन को कलेक्टिवली सप्लाई बोलते हैं. इसीलिए सप्लाई शेड्यूल, एक पर्टिकुलर लेवल पे आप कितनी क्वांटिटी सप्लाई करना चाहते हैं उसको क्वांटिटी सप्लाइड बोलते हैं. सिंपल. क्लियर? तो क्वांटिटी सप्लाइड इट रेफर्स टू अ स्पेसिफिक क्वांटिटी. एक पर्टिकुलर प्राइस पे आप कितनी यूनिट्स बेचना चाहते हैं, दैट इज क्वांटिटी सप्लाई. चल दे देते हैं, बहुत सारी फिर वो रिकॉर्डिंग अपलोड करनी पड़ती है. सप्लाई कर्व, सिमिलर बातें हैं. सप्लाई कर्व, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, मार्केट सप्लाई कर्व. इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल क्या था? कीवर्ड इज मिसिंग. कीवर्ड इज मिसिंग विदाउट विच यू विल गेट 0. अगर आएगा ना एक्सप्लेन सप्लाई शेड्यूल तो एक की फ्रेज है टैबुलर स्टेटमेंट और अ टैबुलर प्रेजेंटेशन. टैबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ, जो आप बोल रहे हैं कि डिफरेंट लेवल्स ऑफ क्वांटिटी व्हिच द प्रोड्यूसर इज विलिंग टू सप्लाई एट डिफरेंट प्राइसेस. सप्लाई कर्व इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द सेम. तो सप्लाई फंक्शन इज द फंक्शनल रिलेशनशिप किसकी? सप्लाई एंड वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई. एक चीज होगी. नाउ सप्लाई शेड्यूल is a tabular presentation. It is a tabular presentation of different quantities which a producer is willing to supply at different prices. That is a tabular presentation. किसकी? ये मत लिख देना tabular presentation of the various factors affected. No, zero. मतलब बिल्कुल गलत बात कर रहे हो. So be careful. ये नहीं कि बस supply function, functional relationship, supply schedule, tabular presentation, supply curve, graphical presentation एक ही चीज की. नहीं नहीं नहीं. सप्लाई फंक्शन अलग है. सप्लाई शेड्यूल और सप्लाई कर्व एक ही चीज है. बट सप्लाई शेड्यूल उसी चीज की टैबुलर प्रेजेंटेशन है. सप्लाई कर्व उसी चीज की ग्राफिकल प्रेजेंटेशन. जो आपको वैल्यूज दी थी सप्लाई शेड्यूल ने, अगर आप उसको प्लॉट करेंगे तो जो कर्व आएगा उसको बोलते हैं सप्लाई कर्व. डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है या अपवर्ड स्लोपिंग? इस पे डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं, अपवर्ड स्लोपिंग? डाउनवर्ड स्लोपिंग. डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग. एक्सेप्शंस सेट असाइड. अगर जनरल बात हो रही है, व्हाट इज द लॉ ऑफ डिमांड? सर वो तो डिपेंड करता है. नो, लॉ ऑफ डिमांड रिमेन्स द सेम. तो लॉ ऑफ डिमांड की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज द डिमांड कर्व. ठीक है ना? एक्सेप्शंस की देयर माइट बी एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड एज वेल. तो उस केस में कुछ भी हो सकता है कि भैया अगर शॉर्टेज है तो प्राइस बढ़ रहा है तो भी डिमांड बढ़ रही है. कुछ भी हो सकता है, वो तो एक्सेप्शन हो गई. नॉर्मल सिनेरियो में डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग बिकॉज ऑफ द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. सप्लाई में रिलेशनशिप क्या होती है? देयर इज अ डायरेक्ट और अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी सप्लाइड. पढ़ लिया ना तुमने फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई में. फर्स्ट फैक्टर वाज प्राइस ऑफ द कमोडिटी इटसेल्फ. सो दैट गिव्स an upward sloping, that leads to an upward sloping, positively sloped supply curve.
डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होता है। अपवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड क्वांटिटी सप्लाई। मतलब प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ेगी। क्यों? क्यों? वो तो ज्यादा बेचना चाहेगा, तो वो तो वही हमें बताया ना, क्वांटिटी सप्लाइड इज कि हाँ वो ज्यादा बेचना चाह रहा है, बढ़ गई। क्वेश्चन है क्यों ज्यादा बेचना चाहेगा? करेक्ट। नॉर्मली, मतलब द आंसर व्हिच यू गिव इज बिकॉज नॉर्मली प्रॉफिट्स आर हायर एट हायर लेवल्स ऑफ प्राइसेस। और you can also say that other things remaining constant, if the price of a commodity rises, profits tend to rise. Clear? दोनों बातें इक्वल और करेक्ट मानी जाएंगी। Supply curve refers to a graphical representation of the supply schedule. It is the locus of all the points showing various quantities of a commodity that a producer is willing to sell at various levels of price during a given period of time. This is also important. You can't miss out. Assuming no change in other factors. तो एक होता है परफेक्ट आंसर लिखना, एक होता है एक वर्ड यूज करना। तो एक वर्ड बिना ग्राफिकल के आप पूरी बात कर देंगे तो भी नहीं मिलेंगे मार्क्स, बट सिर्फ एक लाइन लिखेंगे तो टीचर के ऊपर है। मतलब मैं कह रहा हूँ ना, क्वालिटी ऑफ आंसर की कोई लिमिट नहीं होती, तो go for the best. It shows the direct relationship between price and quantity supplied, keeping other factors constant. It can be drawn for any commodity by plotting, ठीक है जी, like supply schedule. Supply curves can be drawn for both individual and market supply. तो इंडिविजुअल के लिए एक एक करके हो रहे हैं, सबके अलग अलग होंगे मार्केट, उनका जो टोटल वैल्यूज आ गई ना, आपको तो प्लॉट करनी है इस प्राइस पे। जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट सप्लाई कर्व कैसे प्लॉट होगा? 1 पे 0, अब वो 2 पे 15 हो जाएगा, 3 पे 30 हो जाएगा। कोई डाउट है इसमें कि प्लॉटिंग कैसे होगी? यस महक बोलो। सर आपकी आवाज अजीब सी आ रही, मतलब पीछे से लग रहा है कोई और। अब क्या करूं लक्षित बेटा, आपको आप तो वैसे सुन ही कहा रहे हैं। नहीं लक्षित सर, सुन रहा हूँ। सुन रहा है? खुशी हुई है सुन के। मेरी आवाज कैसी लग रही है आपको? कल थोड़ी ज्यादा हो गई, आवाज ठीक आ रही है? सब बीच में थोड़ा हुआ था, अब ठीक आ रही है। बीच में कब? अभी लाइक जब 2 मिनट पहले। कितनी देर के लिए? सर एग्जैक्ट तो नहीं पता, मतलब। अरे मतलब 1 मिनट के लिए दिक्कत हुई थी, या मैं तो बहुत देर से बोल रहा हूँ बेटा? मेरा क्वेश्चन वो है, क्वेश्चन है क्वेश्चन। मोमेंटरी था या स्टार्टिंग से अजीब सी आ रही है मेरी आवाज? स्टार्टिंग से तो नहीं था। बड़ा एनालाइज करके बोल रहे हैं। हाँ बेटा, मैं कभी ठीक आ रही है? सर मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, एकदम आवाज वैसी आ रही है। तो बेटा उसको नेटवर्क एरर बोलते हैं। सर मैं आप एक बार फिर से ज्वाइन करती हूँ। दैट वुड बी अ गुड आइडिया। जल्दी आ जाओ। ओ जीसस, कहाँ थे हम? सप्लाई कर्व। इट शोज द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। इट कैन बी ड्रॉन फॉर एनी कमोडिटी। हाँ हो गया था ये सब। हाँ इंडिविजुअल सप्लाई, मार्केट सप्लाई, प्लॉटिंग हो जाएगी। मार्केट सप्लाई कर्व विल ऑलवेज बी फ्लैटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। मार्केट सप्लाई कर्व विल ऑलवेज बी फ्लैटर as compared to individual supply curve. आंसर आपको पता होना चाहिए। आंसर हमें बताएगा उत्कर्ष। ट्राई करेंगे। मैंने आंसर दिया नहीं है, बट आंसर पूरा किसी और चैप्टर में आ चुका है। मार्केट डिमांड कर्व इज ऑलवेज फ्लैटर एज कंपेयर टू द इंडिविजुअल डिमांड कर्व। एग्जैक्टली सेम रीजन यहां पे आ जाएगा। मार्केट सप्लाई कर्व will always be flatter as compared to the individual supply curve. Question है why? पास कर सकते हैं।
ट्राई भी कर सकते हैं। वेरी गुड। द चेंज इन मार्केट सप्लाई will always be more than the change in individual supply at a particular price level. सर मतलब आपके सामने है, ध्यान से देखना। 1 से 2 रुपए प्राइस चेंज हुआ 1 रुपए से, तो ए की सप्लाई कितने से चेंज हुई? 5 से। बी की सप्लाई कितने से चेंज हुई? 10 से। लेकिन मार्केट सप्लाई कितने से चेंज हुई? 15 से। तो चेंज, क्योंकि भाई मार्केट सप्लाई में तो सबका टोटल आएगा ना, तो जब टोटल होगा तो इंडिविजुअल से तो ज्यादा ही होगा ना, नेगेटिव हो नहीं सकता। सर क्यों नहीं हो सकता? जब हम ऊपर जा रहे हैं, जब ऊपर जा रहे हैं तो दोनों ही ऊपर जा रहे हैं ना, फिर दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में चल रहे हैं। चेंज चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, कि प्राइस कम हो गया तो ऑब्वियसली सप्लाई गिरेगी, वो नेगेटिव चेंज होगा, लेकिन तब टोटल ऑफ नेगेटिव चेंज लेंगे। समझ रहे हैं कि इसकी सप्लाई गिरी 10 से, उसकी सप्लाई गिरी 1 से, मार्केट सप्लाई तो 11 से गिरेगी। मार्केट सप्लाई विल ऑलवेज बी टोटल ऑफ इंडिविजुअल सप्लाईज। दैट इज द ओनली रीजन कि चेंज, proportionate change in market supply will always be more as compared to individual supply. ये इंडिविजुअल सप्लाई कर्व है, मार्केट सप्लाई कर्व है। काम की बात, market supply curve is flatter. Market supply curve is flatter than all the individual supply curve. It happens because with the change in price, the proportionate change in market supply will always be more than the proportionate change in individual supply. कोई भी डाउट? कोई भी डाउट? क्लियर? स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व, स्लोप किसी भी चीज की स्लोप हो, जनरल फॉर्मूला ऑफ स्लोप क्या होता है आद्या? जनरल फॉर्मूला ऑफ स्लोप पूछ रहा हूं मैं, सप्लाई कर्व, डिमांड कर्व, कुछ नहीं, जनरल फॉर्मूला ऑफ स्लोप। अगर जनरल फॉर्मूला बताएंगे और मतलब पता होगा तो उससे आप किसी भी चीज की स्लोप का फॉर्मूला खुद ही बता पाएंगे। भूल भी जाओ ना तो आराम से सोचो जनरल फॉर्मूला क्या था, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे क्या आ रहा है, चलो फिर इसकी स्लोप ये हो जाएगी। तो उससे क्या होगा? स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, स्लोप ऑफ आपका पीपीसी, किसी भी चीज की स्लोप आप फिर बता पाएंगे। जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला तो उनको क्या पता क्वांटिटी क्या और प्राइस क्या। जनरल फॉर्मूला में कोई यूनिट्स नहीं आती। जनरल फॉर्मूला मतलब जनरल फॉर्मूला। रिया, रॉन्ग। क्लोजर, आप ट्राई करना चाहेंगे? करो। करेक्ट। चेंज इन कोऑर्डिनेट ऑन द ऑफ द वाई एक्सिस, न्यूमरेटर में वाई एक्सिस, डिनोमिनेटर में एक्स एक्सिस। तो चेंज इन कोऑर्डिनेट of the y-axis divided by change in coordinate of the x-axis. तो अब यहां पे हम क्या शो कर रहे हैं? x-axis पे क्या है, y-axis पे क्या है? बताओ x-axis पे क्या है? करेक्ट, गुड, क्वांटिटी। और y-axis पे क्या है? प्राइस। समझ आई बात? तो ये होता है चेंज इन कोऑर्डिनेट ऑन द ऑफ द वाई एक्सिस। तो समझ आया ना, जो आप गलत बोल रहे थे वो बच जाते। आपने क्वांटिटी अपॉन प्राइस बोल दिया, दैट इज इलास्टिसिटी। दैट इज इलास्टिसिटी। स्लोप अलग चीज है, इलास्टिसिटी अलग चीज है। तो बट मैं कह रहा हूँ जनरल फॉर्मूला में बचा देगा। जनरल फॉर्मूला, मैं कह रहा हूँ किसी फॉर्मूले को याद ना करो, जनरल फॉर्मूला अंडरस्टैंड करो स्लोप का, वो हर जगह यूज हो जाएगा फिर। डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। वाई क्या है? वाई एक्सिस पे जो भी है आपका, एक्स क्या है? एक्स एक्सिस पे जो भी है आपका। तो वाई एक्सिस पे प्राइस है, तो वहां से फिर ये डेरिवेशंस है। मतलब जब सप्लाई किया तो हम सप्लाई का फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं,
जब डिमांड का है तो डिमांड का डिराइव कर रहे हैं, जब इंडिफरेंस का है तो इंडिफरेंस का कर रहे हैं। बट ये जनरल फॉर्मूला है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। समझ आई बात? चल, ड्यू टू द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई, द सप्लाई कर्व स्लोप्स अपवर्ड्स। ठीक है जी, ओके, कोई बाकी जस्ट रीड।